तो किसी भी ग्रंथ की रचना से पूर्व, रचना के समय ग्रंथकार द्वारा वंदना किया जाता है अपने अपने इष्ट को। कोई गणेश जी को करते हैं, कोई दुर्गा जी को करते हैं, कोई शिव जी को करते हैं, कोई सूर्य भगवान को करते हैं। तो यहाँ देवज्ञ जीवनाथ शर्मा जो है शिव जी का वंदन किए हैं इस श्लोक में। वो पहले पढ़ लीजिए मंगलाचरण, उसके बाद विषय में प्रवेश करेंगे हम लोग। महः सेतुं हेतुं सकल जगता मंगुरतया सदा शंभोरंभो भव भव भयात्राण जनकम् अहं वन्दे तस्या सुर सुर मनोमोदनिकरम् चिदानन्दं पादा मलकमललावण्यमधिकम्। आहा, देखिए क्या सुंदर लालित्य में पद में दिए हैं। महः सकल जगताम अंकुरतया हेतुम, समस्त संसार के अंकुर माने सृष्टि के लिए, हेतु माने कारण जो है वो क्या है? महः, महः माने तेज, तेज वह क्या करता है? तो सेतुम, सेतु का पुल का काम करता है। ऐसे जो है भव, भव भय त्राण जनकम, इस भव सागर के भय को से उद्धार करने वाले, बचाने वाले, मतलब जो है वो इस संसार को अंकुरित करने वाले सृष्टिकर्ता कौन है? तो ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के भव का भय, भय हरण करने के लिए जिनके जनक है, जो जनक है, अहं वंदे, मैं उनको वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। कौन है? तो शंभो रंभो, वो शंभो शंकर जी, शिव जी, तस्यासुर, उनको असुर, सुर मनो मोदनिकरम, असुर माने राक्षस, सुर माने देवता, देवता और राक्षस दोनों को मोद, मनोमोद निक्रम, मन के प्रसन्नतार्थ, मन को प्रसन्नता, चिदानंदम, जो सच, जिनके चित आनंदमय हैं, ऐसे जो शिव जी हैं, वह उनके पादामल, पाद जोर अमल, अमलम निर्दूषणम, निर्मल जिनके चरण कमल हो, ऐसे लावण्यम अधिकम, जो सुंदरता से निखर हो, शोभायमान हो, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। तेज के सेतु यानी पुल, संपूर्ण विश्व के अंकुर होने के कारण, आदि कारण जो हैं जिनके, जल से उत्पन्न होने वाले, अंभो माने जल, जल से उत्पन्न होने वाले कौन है? जल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी वो संसार बंधन जनित भाव से बचाने वाले चिदानंदमय देवता और दैत्य, इन दोनों के हृदय को आनंदित करने वाले श्री शिव जी के उस निर्मल, जो मल से रहित हो, दोष से रहित हो, जिनका चरण कमल ऐसे शोभामान हो, ऐसे शंकर जी को, शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। बुझ गए? चलो आगा। विचार संचार समस्त संगम
मतंग मुनीनां प्रविलोक्य सारम श्री जीवनाथेन विदां हिताय प्रकाश्यते भाव कुतूहलं गत। विचार संचार चमत्कृतम यानी मुनीनां जनमतं मुनीनां विलोक्य सारम अर्थात मुनियों के द्वारा रचित जो ये ज्योतिष शास्त्र है उनको विविध प्रकार की जिसमें चमत्कार है। चमत्कार किसे कहते हैं? जो वस्तु मैं नहीं देखता उसको पहले प्रकट कर दिया, यही तो चमत्कार है। कि कल क्या होने वाला है ये कोई जानते हैं? नहीं जानते हैं। पर ज्योतिष शास्त्र ऐसा है जो उसको जो है पहले ही प्रकट कर देता है, तो यही चमत्कार है। तो ये जीवनाथ शर्मा जो बनाए हैं वो कह रहे हैं कि मैंने ये मुनियों के द्वारा रचित उसका जो है मुनिनां प्रविलोक्य उनका अवलोकन कर देखकर सारम उस सार वस्तु को तत्व को मैंने भली भांत देख कर विचार कर और विदांग माने विद्वानों के हिताय हित के लिए प्रकाश्यते मतलब प्रकाशित करता हूँ। आप भाव कुतूल हल नाम के भाव कुतूहलं जत प्रकाश्यते भाव कुतूहल नाम के ग्रंथ को प्रकाशित करता हूँ। अर्थात सदा विचार होते होते ज्योतिष शास्त्र पर सतत विचार होता रहता है। ऐसे जो विषय है चमत्कार दिखाई पड़ने वाला प्राचीन ऋषियों के मुनियों के द्वारा प्रणीत जो अष्टादश जो प्रवर्तक आचार्य है उनके द्वारा जो कहा हुआ ज्योतिष शास्त्र है उन ज्योतिष शास्त्र के सार भाग यानी तत्व भाग मात्र को लेकर के मैं जीवनाथ भली भांत उसको परख करके देख करके विद्वानों के हितार्थ हित के लिए भाव कुतूहल नामक ग्रंथ का रचना करता हूँ। अब आप यह भी समझ गए कि ग्रंथकर्ता कौन है भाव कुतूहल के, तो जीवनाथ शर्मा। अच्छा, अब कहते हैं क्या? धात्रोदितं जबन कर कस शब्द संगा दाधे व्यथा विदलितं परमं फलं गत मत कोमलाल कोमलामल रवामृत राशिरारा स्नानं करोतु जगतामपि मोदहितो। कहते हैं धात्रोदितम। धात्री नाम किनका है? बोलिए निकेश जी। ब्रह्मा। हाँ, तो ब्रह्मा द्वारा उदित माने कहा हुआ और ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ यह ज्योतिष शास्त्र जो जवन कर्कश शब्द संगा जवन आदि के मुख से कर्कश शब्द के जाल में फूल मिल गया है, ऐसे दाधिव्यथा विदलितं परमं फलं गत मन को जो है वह उससे मिल कर कर्कश भाषा में मिल करके जो है मन को झिकझोर रहा है। अतः जत कोमलामल रवा मैंने इस फलित भाग को आज अपने
कोमल स्वच्छ शब्द रूपी अमृत राशि की बहती हुई धारा में जगत कल्याणार्थ स्नान करे। ऐसा करने से वह शुद्ध होकर संसार का अधिक भला कर सकेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ ज्योतिष शास्त्र वेद है, और वेद का अंग कौन है? वेदांग। ये ज्योतिष है, 6 अंग है, उसमें ज्योतिष शास्त्र नेत्र है। तो इसमें जबन आदि आचार्य के कर्कश वाणी से जो यह कठोर हो गया है, उसको मैंने जीवनाथ शर्मा ने अपने लालित्य पद से विद्वानों के हित के लिए रचना की। समझ गए? चलिए अब आइए विषय में प्रवेश कीजिए। तो सर्वप्रथम 12 भावा, ये 12 भाव जो है उस भाव का संज्ञा आपको कह रहे हैं। तनु को ससहो, देखिए वहां लिखा है श्लोक में तन, वो तन नहीं है, न हर्षुकार बना दीजिएगा, यह अशुद्ध प्रिंट है। तनु को सहोदर बंधु सुता रिपु काम विनाश शोभा विबुधे पितृभंग तत आप्तिरपाय इमे क्रमतः कथिता मिहिर प्रमुख। तनु, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, लग्न भाव से जहां शरीर का विचार होता है, इसलिए प्राचीनाचार्यों ने इसका नाम रखा है तनु। समझ गए? फिर द्वितीय भाव का नाम है कोश, कोश माने होता है धन। तृतीय भाव सहोदर, तृतीय भाव से सहोदर यानी छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है, साथ साथ उससे पराक्रम का भी विचार किया जाता है। ये तो विशेष विषयांतर हुआ, इस श्लोक में वही नाम केवल संज्ञा है, यही समझिए। फिर चौथे भाव का बंधु, पांचवें भाव का सुत, छठे भाव का रिपु, सातवें भाव का काम यानी जया, आठवें भाव का विनाश माने मृत्यु, नवम भाव का शुभ यानी धर्म, दसम भाव का पितृभम पितृ कर्म भाव को पितृभाव भी कहा गया है, क्योंकि पिता का विचार दसम भाव से होता है और चतुर्थ भाव से माता की विचार होती है। फिर आय भाव आपती माने आय, और व्यय भाव रपाय माने व्यय। इमे क्रमतः कथिता मिहिर प्रमुख, यह ये इतने भाव का नाम संज्ञा यह मिहिर आदि जो है आचार्यों ने मुनियों द्वारा कही गई है। समझ गए? अब यह तो भाव का नाम हो गया, संज्ञा हो गया। अब आपको कहते हैं राशिपाह। राशिपाह माने आज कुछ नहीं बोलते हैं धमाका जी है। राशिपाह, अधिपाह नहीं, राशि का स्वामी, समझे? तो वही का कुछ कवि बुध चंद्र दिवाकरा, कुछ कवि बुध चंद्र दिवाकरा, बुध सीता बनिजा गुरु सूर्य, शनि गुरु च पुरातन पंडित रथ मुख रज मुखादुदिता भवनाधिपाह। अब कहते हैं अजपात अर्थात मेघात
मेघ राशितः क्रमेण कुज, मेघ राशि का कुज हो गया। मेघ के बाद कौन सी राशि होती है? वृक्ष। तो वृक्ष का कवि, कवि माने शुक्र, फिर वृक्ष के बाद मिथुन, मिथुन का बुध, फिर कर्क, कर्क का चंद्रमा, सिंह, सिंह का दिवाकर, फिर कन्या, कन्या का बुध, फिर तुला, तुला का शीत माने शुक्र है, फिर वृश्चिक अवनिजा, अवनि नाम है पृथ्वी का। अब पृथ्वी का पुत्र कौन हुआ? तो मंगल, तो वृश्चिक का हो गया मंगल। फिर धनु का गुरु, मकर का सूर्य, जो सूर्य का पुत्र शनि, मकर का शनि, फिर कुंभ का शनि और मीन का गुरु। ऐसा प्राचीन मुनियों द्वारा ये मेघादि 12 राशियों के स्वामी है। समझ गए? चलिए, अब जब यह हो गया कि सभी का जो है अपना ये तो पहले भाव हो गया 12, अब 9 ग्रह है। 9 ग्रह को में 7 ग्रह का अस्तित्व है, अपना अपना घर है, तो घर भी बंटवारा कर दिए। नहीं, कौन कौन राशि किसके विभाग में पड़ गया तो वो दे दिए। अब कहने का तात्पर्य है कि आकाशीय खगोलीय घटना से, ग्रह की गति से, पृथ्वी आदि ग्रह की गति जो है उससे एक दूसरे के घर में कभी ग्रह इस राशि में तो कभी उस राशि में ऐसे अपना जाया करते हैं। तो उसमें किसी को किसी से मित्रता है। जैसे बलराम जी को धमाका से मित्रता है, जहां धमाका जी जाएंगे वहां बलराम जी जाएंगे। तो उसी प्रकार सभी ग्रह को कोई मित्र होता है, कोई सम होता है और कोई ग्रह शत्रु होता है। तो उसका जो आगे वो फल कहेंगे उससे पहले आपको यह विभाजित करके बता रहे हैं कि कौन ग्रह किनके मित्र हैं। तो आइए, अंगारकेन्दु गुरुवो रविचंद्र पुत्रा वादित्य चंद्र गुरुवः कविचंद्र भानु भौमार्क रात्रि पतय बुध सूर्य पुत्र शुक्रेन्दु जो दिनकरा सुहृदय भवन्ति। अब देखिए, सुहृदय, सुहृदय माने मित्र, मित्र, मित्र तो वही न होता है जिसका हृदय से हृदय मिले, वही न होता है मित्र, इसलिए सुहृदय कहा गया है। तो चलिए, सबसे पहले दिनकरात, दिनकर नाम किनका है? सूर्य का। तो सूर्य से दिवाकरात, ऐसे करिए और जैसे कहते गए, तो जैसे सूर्य का अंगारकेन्दु गुरवे, गुरवो, अंगारक माने मंगल, अंगारक माने मंगल, इंदु माने चंद्रमा, गुरु माने बृहस्पति। तो चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति
दिवाकर अर्थात सूर्य के मित्र हो गए। फिर कहते हैं रवि चंद्र पुत्रा, रवि माने सूर्य और चंद्र पुत्र माने बुध, चंद्र पुत्र माने बुध, चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, इसलिए चंद्र पुत्र माने बुध। तो मतलब सूर्य और बुध चंद्रमा के मित्र हैं। अब आइए आदित्य चंद्र गुरु वह, आदित्य माने सूर्य, चंद्र माने चंद्रमा और गुरु ये हो गए मंगल के मित्र। कवि चंड भानु, अब आइए बुध का, तो बुध का कहते हैं कवि, कवि जो है माने शुक्र और चंड भानु माने शुक्र। तो बुध का सूर्य और शुक्र ये दोनों मित्र हो गए। भौमार्क रात्रिपतयो, अब कहते हैं बृहस्पति का, भौम माने मंगल, अर्क माने रात्रिपति माने हाँ रात्रि के जो स्वामी है वो चंद्रमा। तो सूर्य चंद्रमा और मंगल ये बृहस्पति के हो गए। बुध सूर्य पुत्र, अब शुक्र के का कौन हो गए, तो बुध सूर्य पुत्र, बुध माने बुध और सूर्य पुत्र माने शनि। तो बुध और शनि हो गए मित्र किनके, तो शुक्र के। फिर कहते हैं शुक्रेन्दुजौ, शुक्र माने शुक्र आ इंदुज माने चंद्रमा के पुत्र बुध, ये बुध और शुक्र शनि के मित्र हो गए। समझ गए? बोलिए धमाका जी, कहीं कोई दिक्कत है? अच्छा ठीक है, तो चलिए अब आइए आपको ये स्मरण करने में भी इनका इतना जो है लालित्य पद है, जो इसको याद करने में भी कठिनाई नहीं होगी, मन लगेगा। अब कहते हैं आपको सम, सभी ग्रह के, सकल ग्रह के कौन कौन सम हैं ये कहते हैं। तो फिर चले आइए दिन का रात, सूर्य से सौम्यः समाहि सकलाः, सौम्यः सकलाः, सूर्य का जो है बुध जो है वो सम है। समझ गए? फिर कहते हैं कवि भानु पुत्रो, कवि भानु पुत्रो मंदेज्य भूमि तनया रविजा क्रमेण, क्रमेण अब सूर्य का बुध सम हो गया, चंद्रमा का हो गया कौन कौन, तो कवि माने शुक्र, भानुज माने भानुज, भानुपुत्र माने शनि और बृहस्पति, ये जो हो गए मतलब शुक्र शनि और बृहस्पति ये सम हो गए। किनका, तो चंद्रमा का। फिर कहते हैं मंदेज्य भूमि तनया, मंगल का कौन हो गया, तो शुक्र और हाँ शनि। फिर कहते हैं मंगल का हो गया तो बुध का, तो बुध का हो गए भौमेज्य को, भौम माने मंगल, इज्ज माने बृहस्पति और शनि, ये मंगल के हो गए। अब कहते हैं बृहस्पति का, बृहस्पति का हो गया कौन, शनि मंद, और शुक्र का कौन हो गया, तो मंगल बृहस्पति, हाँ, और शनि का हो गया सूर्य गुरु बृहस्पति। ये तो हो गया आपको मतलब सम,
फिर कहते हैं क्या, रिपवो अवशिष्टा, अवशिष्ट जिनको जो बच गया मित्र और सम से, वह अवशिष्ट हो गया। तात अब इतना को पहले इसका समझ लीजिए। तो जैसे वहां चक्र में भी दिया हुआ है, तो जैसे सूर्य का अंगार केंद्र गुरुवो कहा गया है, जो सूर्य का चंद्रमा मंगल और बृहस्पति मित्र हैं, सौम्या समा और बुध जो है सम है, तो कौन बच गया अवशिष्ट में, शुक्र और शनि शत्रु हो गए। इसी प्रकार सभी ग्रह का जो है समझना चाहिए, मित्र सम और शत्रु, और समझ करके ही विचार करना चाहिए। बलराम जी, ए बलराम जी, कहाँ खो गए? अब कहते हैं तात्कालिक, ये जो हो गया ये मित्रता नैसर्गिक मित्रता हुआ। अब तात्कालिक मित्रता का भी इसी में कहे हैं, तात्कालिका व्यय धनाय दश त्रिबंधु, यानी कि जो ग्रह जिस भाव में है, जहां बैठा है, उससे व्यय माने 12वां भाव। तो ये 12वां भाव कौन होता है, हम आपको लघु जातक में भी बता दिए हैं। ये वही होता है कि जैसे पंचम भाव का व्यय भाव कौन हो जाएगा, चतुर्थ भाव है ना, वो व्यय भाव। ऐसा नहीं समझिएगा कि 12वां भाव। अब किसी कोई ग्रह यदि अगर पंचम भाव में बैठा है, तो उसका तात्कालिक मित्र कौन हो सकता है, तो उससे द्वादश भाव में बैठा हुआ कौन जो हो ग्रह, यानी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ द्वितीय माने पंचम भाव में बैठे ग्रह का मित्र खष्ट भाव में जो हो वो, एकादश में बैठा हो सो, दशम में बैठा हो सो, तृतीय और चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह तात्कालिक मित्र होते हैं। इसी तरह पंचम खष्ट सप्तम अष्टम नवम और एक स्थान में स्थित ग्रह तात्कालिक शत्रु भी होते हैं। जो ग्रह जहां बैठा है, ऐसे समझिए, जो ग्रह जहां बैठा हुआ है उस भाव से 12, 11 और 10, 2, 3 और 4 ये मित्र हैं। 3 घर आगे और 3 घर पीछे, समझ रहे हैं? माने जो ग्रह जहां बैठे हैं, उदाहरण स्वरूप यह समझ लीजिए, 5वें भाव में सूर्य बैठा है, तो 6, 7वें, 8वें भाव में जो ग्रह बैठा रहेगा वह उसका मित्र होगा। चौथे, तीसरे और दूसरे भाव में जो ग्रह बैठा रहेगा वह उसका मित्र होगा। समझ गए? यही तात्कालिक मित्रता का विचार है। और इसी प्रकार जो है हम पंचधा मैत्री, 5 प्रकार का मैत्री जो विचार करते हैं, वह मतलब इसी फार्मूला पर विचार करते हैं कि नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता, इसको देख लेते हैं। दोनों में जो मित्र होता है वो अति मित्र होता है। इसी प्रकार हम सम शत्रु आदि का विचार करते हैं पंचधा मैत्री में, और तब हम कुंडली में पंचधा मैत्री चक्र लिखते हैं और तदनुकूल हम ग्रह का फलादेश करते हैं।
चलिए अब आइए अब आइए कि ग्रहोच्च नीच स्थाना, ग्रह का उच्चादि जो विचार है, उच्च और नीच का विचार। हाँ, इतने तक रह दिए। ठीक, कोनो हर्जा नहीं। ठीक, जय हो, खूब चिरंजीव रहो।